साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि समघात फलन की परिभाषा क्या होती है और समघात फलनों पर आयलर प्रमेय के बारे में बात किया था कि अगर आपके पास कोई समघात फलन दिया गया है तो उसकी सहायता से आप आयलर प्रमेय को किस प्रकार से अप्लाई करते हो उसका वेरिफिकेशन भी आप लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। आज के लेक्चर में हम समघात फलन के ऊपर दो प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास लिखी हुई है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। देन हमसे प्रूव करवा रहा है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ यू। पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है आपको u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपको आयलर पर में अप्लाई करनी होगी तो सबसे पहले ये वेरिफिकेशन करना होगा, चेक करना होगा कि आपका फंक्शन समघात फलन है या नहीं है। और समघात फलन की हमने परिभाषा देखी थी, तीन परिभाषाएं मैंने आपके सामने लिखवाई थी। पहली परिभाषा में हमने बताया कि उस फंक्शन के प्रत्येक टर्म का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए और n के बराबर होना चाहिए, यानी n घात का समघात फलन है। तो दूसरी डेफिनेशन में हमने देखा कि x को रिप्लेस किया हमने xt से, y को रिप्लेस किया yt से और उसको हमने किस फॉर्म में लिखा, t रेज़ टू पावर n fxy। और तीसरी डेफिनेशन हमने देखा था कि आप फंक्शन को कैसे लिख सको, f इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स या y रेज़ टू पावर n फाई ऑफ x बाई एक्स। अगर आप किसी फंक्शन f को इन फॉर्मेट में किसी में भी रख सकते हो तो यहां पर जो पावर दिखाई दे रही है वो आपको क्या होगी, उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो अगर आप यहां पर देखो u इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा हुआ है और यहां मैंने बताया था इन फॉर्मेट्स में लिखने के लिए x या y के अधिकतम घात को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यहां पर x की अधिकतम घात एक्स स्क्वायर है, इसको बाहर लोगे तो लेकिन साइन इनवर्स इसको बाहर नहीं निकलने देगा। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स की वजह से ये आपका फंक्शन u कैसा है, समघात फलन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को हटाएंगे, यानी कि अभी इस जिस फॉर्मेट में फंक्शन लिखा हुआ है उसमें समघात फलन नहीं है। तो क्या किया, समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखने पर कैसे लिखा भाई, साइन ऑफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब आप आसानी से इन दो में से किसी भी एक फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो। जो अंश दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, नीचे से हर में से x कॉमन ले सकते हो तो x की पावर में आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ घात चेक करनी है तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसकी घात कितनी है, 2 है, और जो डिनोमिनेटर है उसकी घात कितनी है, 1 है। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। यानी कि ये जो साइन u है, u नहीं था, u आपका समघात फलन नहीं था, लेकिन आपने उसको चेंज करके क्या किया, साइन u बनाया। तो साइन u जो फंक्शन आपका वो एक समघात फलन है, एक घात का। तो आप आसानी से साइन u के ऊपर आप अपनी आयलर पर में अप्लाई कर सकते हैं। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्या दिया भाई, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज f इज इक्वल टू साइन u एक n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 निकल गई 1 घात का समघात फलन है, समघात फलन। देखो आपने उस फॉर्म में नहीं लिखा, आपने सीधा भी बता दिया, चाहो तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ये जो साइन u है, न्यूमरेटर की घात कितनी है, 2 है, और डिनोमिनेटर की घात कितनी है, 1 है। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, यानी कि 1 घात का क्या है, ये समघात फलन है। अतः ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय को तभी अप्लाई करोगे जब आपका फलन कैसा हो, समघात फलन हो। ऑयलर प्रमेय से क्या होते भाई, ऑयलर प्रमेय एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू एफ। यहां पर एफ फंक्शन है, कौन है, साइन यू, जो समघात फलन है। एन क्या, उसकी घात है कितनी है, 1। तो दोनों को पुट कर देते हैं। तो एक्स डेल बाई डेल एक्स, एफ की वैल्यू कितनी भाई, साइन यू,
प्लस वाई डेल वाई साइन यू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन यू, 1 इंटू साइन यू। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। साइन यू का किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स इंटू साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास? कोस ऑफ यू, और यू फंक्शन है एक्स और वाई का, तो यू का क्या हो जाएगा? डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस वाई इंटू कोस ऑफ यू और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? साइन ऑफ यू। यहां से आप देखो दोनों टर्म में कोस यू क्या आ रहा है भाई? कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल दिया हमने। कोस ऑफ यू इंटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ यू, साइन ऑफ यू। तो यहां से अपने पास एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? साइन ऑफ यू डिवाइडेड बाई कोस ऑफ यू, और इसको आप क्या लिखते हो? टेन ऑफ यू। यही बात आपको क्या करनी थी भाई? प्रूफ करनी थी। यही बात क्या करनी थी? प्रूफ। यानी कि आयलर प्रमेय को तभी अप्लाई कर सकते हो आप जब आपका फंक्शन कैसा हो? समघात फलन हो। डायरेक्टली हमें जो फंक्शन दिया गया था u, वो समघात फलन नहीं था। हमने उस फंक्शन को थोड़ा ठीक करके लिखा। ठीक करके मतलब दोनों पक्षों में साइन से क्या कर दिया? ऑपरेट कर दिया। तो साइन साइन इनवर्स क्या हो जाता है? 1। तो हमें साइन u की वैल्यू मिली। अब यहां पर हमें साइन u को चेक करना था कितने घात का है, तो हमने सीधा सा तरीका अपनाया, अंश की घात में से हर की घात को क्या कर दिया? घटा दिया। तो साइन u एक घात का क्या मिलेगा आपको? समघात फलन, और आसानी से आपने इसको प्रूफ कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल हमारे पास है u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहां पर भी अगर आप समघात की डेफिनेशन को चेक करना चाहोगे तो इस स्थिति में आपको पता चलेगा log u की वजह से आपका फंक्शन जो है वो एक समघात फलन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा भाई? u इज इक्वल टू कितना दे रखा है? log ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, log ऑफ x4 प्लस y4 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, तो अगर आप x की पावर n फाई y बाई एक्स या y की पावर n फाई x बाई वाई, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में लेकर के आओगे तो दिक्कत कौन करेगा? log दिक्कत करेगा। और log कब हटता है हमारे पास? जब x का एंटी log लिया जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखने पर कैसे लिखा भाई? e रेस टू पावर u, एंटी लॉग लिया हमने, क्योंकि हम जानते हैं log ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू अगर a हो, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू क्या होगा? e रेस टू पावर a, e रेस टू पावर a, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड को आसानी से इन दोनों में से किसी भी रूप में लिख सकते हो। अगर इस रूप में लिखना है तो x की पावर को 4 को कॉमन ले लेंगे, अगर इस रूप में लिखोगे तो y की पावर 4 को कॉमन ले लोगे। लेकिन इन रूपों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सर पावर निकालने के लिए तो करते हैं, तो उससे सीधा तरीका हम क्या कर दिए, जो न्यूमरेटर की घात है उसमें से किसको घटा देंगे? डिनोमिनेटर, यानी कि अंश की घात में से हर की घात को क्या कर देंगे? घटा देंगे। u आपका समघात फलन नहीं है, लेकिन e रेस टू पावर u है, वो एक समघात फलन है। और कितनी घात का? 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3 घात का। तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ? इंप्लाइज f इज इक्वल टू क्या है? e रेस टू पावर u, एक n इज इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी कि 3 घात का समघात फलन है, 3 घात का समघात फलन है। अतः ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से बोलो भाई क्या मिलेगी ऑयलर प्रमेय से? x डेल f बाई डेल एक्स प्लस y डेल f बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू एफ। देखिए यहां पर f कौन है भाई? e रेस टू पावर u है। n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? अंश की घात माइनस हर की घात। तो आपको क्या मिलेगा भाई? x डेल बाई डेल एक्स, f की वैल्यू पुट कर दी e रेस टू पावर u, y डेल बाई डेल वाई e रेस टू पावर u, और n की वैल्यू कितनी है भाई?
एन की वैल्यू अपने पास है 3 और एफ क्या है ई रेस टू पावर यू। क्या मिला आपको भाई, एक्स ई रेस टू पावर यू डेल यू बाई डेल एक्स। ई का जो डेरिवेटिव होता है ई की पावर ही रहता है, लेकिन पावर में जो लिखा होता है उसका भी करते हैं, यू फंक्शन एक्स और वाई का, तो वाई इंटू ई रेस टू पावर यू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3 ई रेस टू पावर यू। यहां से आप देख रहे हो ई रेस टू पावर यू क्या रहा है कॉमन, तो क्या बचा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3 ई रेस टू पावर यू। ई रेस टू पावर यू से ई रेस टू पावर यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3। और यही बात आपको क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। आपने देखा किस प्रकार से अगर आपका फंक्शन समघात फलन है तो आप आसानी से आयलर प्रमेय को अप्लाई करके किस तरीके से उसको प्रूफ कर सकते हो। यहां देखें दोनों फंक्शन सीधे यानी कि डायरेक्ट रूप से हमें समघात फलन नहीं दे रखे थे, लेकिन हमने क्या किया, यहां से इनवर्स फंक्शन को हटाया और यहां से log को हटाया। हटाने के बाद जो हमें मिला फंक्शन यानी कि साइन यू और ई रेस टू पावर यू, दोनों फंक्शन कैसे थे, समघात फलन, और हमने आसानी से आयलर प्रमेय अप्लाई किया। धन्यवाद।